बेन और लुइस अपनी बेटी अग्नेस के साथ इटली में छुट्टी मनाने आते हैं। जिस होटल में वो लोग रुके थे वहाँ एक ब्रिटिश कपल भी होता है जो अपने बेटे के साथ वहाँ आया हुआ था। लुइस को वो जोड़ा बड़ा हैपनिंग लगता है। उनके आपस का प्यार बेन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। बेन अपनी फैमिली के साथ इटली की गलियों में घूम ही रहा होता है, तभी उसकी बेटी का सबसे प्यारा टेडी खरगोश कहीं खो जाता है। वो उसकी वजह से परेशान हो जाती है, तो लुइस बेन से उसका खरगोश ढूंढकर लाने को कहती है, क्योंकि परेशान होकर अग्नेस खुद को ही खरगोचना शुरू कर दिया करती थी। बेन ना चाहते हुए भी टेडी को ढूंढने चला जाता है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। लेकिन वापस आकर वो देखता है कि पैडी को उसका खरगोश मिल गया था और उसने उसको उनकी बेटी को दे दिया था। पैडी उनसे अपनी पत्नी सियरा और अपने गूंगे बेटे एंट को मिलवाता है। तभी अग्नेस अपने पापा से स्कूटर पर एक राइड मांगती है, लेकिन बेन के मना करने पर पैडी उसे स्कूटर पर बैठाकर एक राउंड लगवा देता है। उस राइड से अग्नेस खुश हो जाती है। उसके बाद पैडी उनसे लंच साथ करने के लिए पूछता है। अब वो सभी लंच करते हुए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बेन के पास अब कोई काम नहीं है। साथ ही लुइस भी फिलहाल बेरोजगार है। तो पैडी बताता है वो एक डॉक्टर है, पर उसने प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन अब वो एक एनजीओ के साथ काम करता है और वो इस काम से बहुत खुश है। तभी एग्नेस एंट के साथ झूला झूलने के लिए चली जाती है। तभी डेनिस फैमिली को उनके पास आता देख पैडी उनसे कहता है, मैं डिस्कस कर रहा था कि पॉटी साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर को फोल्ड करें या उसको स्क्रंच करके यूज करें। पैडी की ऐसी बात सुनकर डेनिस फैमिली खुद ही उनके पास नहीं बैठती। डेनिस फैमिली का चेहरा देखकर लुइस और सभी का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। फिर वो डिनर भी साथ ही करते हैं। दोनों फैमिली अच्छी दोस्त बन जाती हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद लुइस अपने परिवार के साथ लंदन आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद पैडी उन्हें अपनी और उनकी एक ग्रुप फोटो भेजता है और उसके पीछे वो उन्हें अपने फार्म हाउस पर एक लॉन्ग वीकेंड साथ गुजारने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो लुइस मना करती है, क्योंकि वो अभी भी पैडी की फैमिली को जानती नहीं थी, लेकिन बेन की वजह से वो जाने को राजी हो जाती है। फिर वो पूरे दिन का सफर कर आधी रात को घने जंगलों के बीच पैडी के फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। पैडी और उसकी फैमिली उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। सियरा उनको उनका रूम और एंट का छत वाला रूम दिखाती है। एंट किसी से घुलता मिलता नहीं था, इसी वजह से वो हमेशा उदास ही रहता था। फिर रात में डिनर के लिए पैडी उनके लिए हंस बनाता है और एक पीस काटकर लुइस को अपने हाथ से खिलाता है। हालांकि लुइस ने पहले ही सबको बता दिया था कि वो एक वेजिटेरियन है, लेकिन लुइस को लगता है उसके मना करने पर पैडी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उस निवाले को अपने मुंह में रख लेती है, पर मौका देखकर वो उसे मुंह से निकाल लेती है। अगली सुबह पैडी उनको अपने फार्म पर घुमाने ले जाता है, जहाँ वो लकड़ी को घिसकर आग जलाकर दिखाता है। वहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी अग्नेस झूला झूलने के लिए वहाँ बंधी एक रस्सी पर बैठ जाती है, तो लुइस एंट से उसको झुलाने को कहती है, पर वो शांत खड़ा रहता है। इस पर पैडी एंट को पकड़कर झंझोड़ देता है, जो लुइस और बेन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा करते ही एंट एग्नेस को झुलाने लगता है। उसके बाद पैडी सबको ठंडे पानी में नहलाने के लिए एक पहाड़ी पर ले जाता है और सबसे कपड़े उतारकर झील में कूदने को कहता है। फिर जैसे ही सियरा कपड़े उतारती है तो लुइस उसके पेट पर पड़े निशानों के बारे में पूछती है, तो सियरा कहती है वो सेब तोड़ते हुए सीढ़ी से गिर गई थी। उसके बाद लुइस को छोड़कर सभी झील में कूद जाते हैं, लेकिन एंट को तैरना नहीं आता था, तो पैडी उसे पकड़ लेता है। फिर घर वापस आकर लुइस बेन से कहती है, अब हमें यहाँ काफी दिन हो गए हैं, हमें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। तभी सियरा उनके रूम में आकर उन्हें आज रात का डिनर माइक के यहाँ करने के लिए इनवाइट करती है। माइक पैडी का दोस्त और एक शेफ होता है। उसके बाद वो सभी अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को अपने साथ न ले जाने की वजह से पैडी अपना एक और दोस्त को उनकी देखभाल के लिए घर बुला लेता है। तो ना चाहते हुए भी लुइस अग्नेस को घर पर ही छोड़ जाती है। माइक के यहाँ पहुंचकर लुइस बताती है वो मीट नहीं खाती, पर सी फूड खाती है। खाने के बाद पैडी और सियरा उनके सामने अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस करने लगते हैं, जो रोमांस से भरी हुई होती है, और उन्हीं के सामने इंटीमेट होने का ड्रामा करते हैं। फिर वापस जाने के लिए पैडी कार निकालने को कहकर डिनर का बिल बेन के हाथ में थमा देता है। वो पैसे बेन को देने पड़ते हैं। इधर घर के अंदर एंट अग्नेस को अपने पिता की घड़ियों को दिखाकर उस पे लिखी भाषा को एक संदेश के रूप में दिखाता है, पर वो उसे समझ नहीं पाती। फिर जब वो सो जाती है तो एंट उसे जगाकर अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाता है, लेकिन तभी सियरा और लुइस के उनके रूम में आने की आहट होते ही वो दोनों सोने का नाटक करते हैं। उसी रात बेन लुइस से उसके पुराने अफेयर के कारण लड़ पड़ता है, तो लुइस गुस्से में उससे कहती है, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़कर अपना करियर बर्बाद कर लिया और तुम्हारे साथ लंदन आ गई। इतना कुछ हो जाने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और माफी मांगते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर रात को जब लुइस की आँख खुलती है तो वो दोनों बच्चों को पैडी और सियरा के साथ सोता हुआ पाती है। ऊपर से पैडी और सियरा बिना कपड़े के वहाँ सो रहे थे। ये देखकर लुइस बड़ी हैरान और गुस्सा हो जाती है और वो अग्नेस को वहाँ से उठाकर बेन को जगाती है और सारा सामान बांधकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। एंट उनको बड़ी तसल्ली से जाते हुए देखता है, लेकिन जल्दीबाजी में वो अग्नेस का टेडी वहीं भूल जाते हैं। तो अग्नेस उसे लेकर आने को कहती है और बताती है कि अगर वो वहाँ रह गया तो वो एंट की तरह उसे भी चोट पहुँचा देंगे। इतने में अग्नेस पैनिक होकर खुद को ही खरोचने लगती है। अब मजबूरी में बेन को कार वापस मोड़नी पड़ती है। वापस आने पर पैडी उन्हें बिना बताए जाने का
कारण पूछता है तो लुइस बता देती है अग्नेस उनके बिस्तर पर सो रही थी। इस पर सियरा उनसे कहती है वो सब उसकी गलती है क्योंकि उसने अग्नेस को रोते हुए सुना। वो तुम्हें पुकार रही थी और खुद को खरोच रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे अपने रूम में ले आई। ये बात सुनकर लुइस को अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में एंट उसका खरगोश ढूंढ लाता है। लुइस और बेन फिर से वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह एंट अपनी भाषा में एक मैसेज लिखकर अग्नेस को देता है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाती। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास आने लगती है, एंट जल्दी से उस कागज को ही खा जाता है। फिर अग्नेस अपनी माँ को एंट के कागज खाने वाली बात बताती है, पर लुइस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर लंच करते समय जब दोनों बच्चे डांस करने लगते हैं तो एंट सही से डांस नहीं कर पाता। इस पर पैडी गुस्से में उसके ऊपर ग्लास फेंक कर मारता है। ये बात बेन और लुइस को अच्छी नहीं लगती और वो पैडी को टोकते हैं। इससे पैडी और गुस्सा होकर एंट को उसके रूम में वापस चले जाने को कहता है। अब लुइस साइड में आकर बेन से वहाँ रुकने से साफ मना कर देती है। इधर पैडी के सो जाने पर एंट उसकी कमर से चाबी निकालकर खेलने के बहाने से अग्नेस को एक बंद शेड के अंदर तहखाने में ले आता है। उस तहखाने में बहुत सारा सामान और कई सारे मोबाइल होते हैं। वहीं एंट उसको एक एल्बम दिखाता है जिससे अग्नेस को पता चलता है कि पैडी और सियरा एंट के असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि वो दोनों सीरियल किलर हैं जो परिवारों को बहला फुसलाकर अपने फार्म हाउस पर लाते हैं। वो उन्हें लूटते हैं और बाद में मार डालते हैं। फिर वो दोनों उनके बच्चों की जीभ काटकर अपने साथ रखकर अगले शिकार को बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं और उन दोनों ने एंट के माँ बाप को मारकर उसकी भी जीभ काट दी थी। फिर एंट बताता है कि अगला नंबर तुम्हारी फैमिली का है। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलकर एंट चाबी वापस पैडी की जीन्स में लगाने चला जाता है, लेकिन पैडी जाग चुका था। तो एंट बहाने से पीठ की सवारी करने के लिए पैडी को इशारा करता है। फिर पैडी की पीठ पर चढ़ने से पहले वो चाबी उसकी जीन्स में लगा देता है। वहीं अग्नेस अपने माँ बाप को सच बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी फर्स्ट डेट आने के बहाने से अपनी माँ को बाथरूम में लाकर अपने मोबाइल में वो सारी तस्वीरें दिखाती है जो उसने तहखाने में खींची थी। लुइस अब सारी कहानी समझ जाती है तो वो बाहर आकर बेन को बुला कर ले जाती है। बेन भी तस्वीरें देखकर सब समझ जाता है। अब अग्नेस एंट को भी उनसे बचाने के लिए कहती है तो लुइस उसको समझाती है हमें शांत रहना होगा और यहाँ से निकलकर एंट को बचाने के लिए हम पुलिस की मदद लेंगे। फिर वो दोनों अग्नेस की डेट का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं। पैडी मान जाता है, लेकिन कार के पास आते ही उन्हें उसका टायर पंचर मिलता है। अब उसको ठीक करने के बाद देखते हैं कि अग्नेस का टेडी किसी ने ऊपर छत पर फेंक रखा है। तो बेन उसे उतारकर अपने परिवार के साथ वहाँ से जाने लगता है। अब फाइनली उनको वहाँ से जाता देख पैडी एंट को उन्हीं के सामने तालाब में फेंक देता है। अब क्योंकि एंट को तैरना नहीं आता था तो उसे बचाने के लिए बेन गाड़ी रोककर तालाब में कूदकर जैसे ही उसे बाहर निकालता है, इतने में पैडी बंदूक की नोक पर लुइस और अग्नेस को पकड़ लेता है। पैडी पहले ही जान चुका था कि लुइस और बेन को सारी कहानी पता चल गई है। फिर पैडी उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के जानवरों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन जैसे ही लुइस को लगाने वाला होता है, तभी लुइस ब्लेड मारकर पैडी को घायल कर देती है और सियरा से बंदूक छीनकर उन्हें वहीं गोडाउन में बंद करके एंट को साथ ले लेती है। फिर वो लोग अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी माइक वहाँ आकर उनकी कार पर गोली चला देता है। तो उससे बचने के लिए वो वापस घर में जाकर चारों तरफ से उसे बंद कर लेते हैं। इतने में माइक ताला तोड़कर पैडी और सियरा को बाहर निकाल लेता है। सियरा सबसे पहले फोन और फिर घर की पावर को बंद कर देती है। इधर लुइस और बेन बच्चों को बाथरूम के कबर्ड में छुपाकर वहाँ से निकलने का तरीका सोचते हैं। इतने में माइक सीढ़ी लगाकर ऊपर वाली खिड़की पर पहुँच जाता है और पैडी घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर आकर एंट को आवाज लगाने लगता है। वो सियरा को भी घर के अंदर ले आता है। लुइस बच्चों को बचाने के लिए पैडी के मुंह पर तेजाब डाल देती है और बच्चों को लेकर उसके पास से भाग जाती है। इधर माइक भी घर के अंदर आ चुका था। वो बेन से लड़ता हुआ उसकी आंखों में जैसे ही शीशे का टुकड़ा घुसाने वाला होता है, तभी लुइस वहाँ आकर हथौड़ी से माइक का सिर फोड़कर उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से माइक आया था, लेकिन सियरा उन्हें वहाँ पकड़ लेती है और जैसे ही उसको गोली मारने वाली होती है, तभी लुइस उसके सिर पर मारकर उसको छत से ही गिरा देती है। गिरते हुए उसकी चीख पैडी को सुनाई दे जाती है। इधर बेन वापस सीढ़ी लगाने के लिए छत से कूद जाता है और अपने पैर की हड्डी तोड़वा लेता है, लेकिन वो फिर भी सीढ़ी लगाकर सबको उतार लेता है। इतने में पैडी अग्नेस को पकड़ लेता है और सियरा की मौत के बदले उसे साथ रखने को बोलकर जैसे ही लुइस पर गोली चलाता है, अग्नेस उससे पहले ही जानवरों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन पैडी को लगा देती है, जिससे वो एकदम से गिर जाता है। अब सब लोग उसको ऐसा ही छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एंट गुस्से में एक ईंट उठाता है और चीखता हुआ पैडी के चेहरे पे कई बार वार करके उसे मार डालता है। पैडी के मरने के बाद लुइस और बेन एंट को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अग्नेस एंट को अपना टेडी देती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।